हाय टॉरस, वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जया, यानी कि वृषभ राशि। ये होने वाली है आपकी अप्रैल 2025 की जनरल रीडिंग अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं। व्हाट आर द ओवरऑल एनर्जीज अबाउट द कनेक्शन। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एंड आपकी क्या भावनाएं हैं, एक्शन क्या होने वाला है, एक ओवरऑल पोटेंशियल आउटकम। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्रॉस वॉचर होकर देख रहे हैं, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, देन मोस्ट वेलकम एज अ क्रॉस वॉचर, यानी कि आपके पार्टनर टॉरस हैं, आप किसी दूसरे राशि के हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस वॉचर। देन जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करता है, फील फ्री टू टेक दैट साइड बिकॉज एनर्जी कैन बी रिवर्स। सो विथ ऑल पॉजिटिविटी, थर्ड पार्टी रीडिंग अप्रैल 2025 फॉर टॉरस। पहले एक यूनिवर्सल मैसेज ले लेते हैं फॉर माई टॉरियंस। आई होप यू आर एबल टू सी ऑल माई कार्ड्स। आई एम हैविंग लिटरली बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे रिकॉर्डिंग इन दिनों करने में, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मैंशन पहले भी कि मेरा घर रेनोवेशन प्लस कंस्ट्रक्शन वर्क में है अभी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है स्पेस की। ओके, लेट्स सी टू यूनिवर्सल मैसेज फॉर टॉरस। अ मेजर करियर ब्रेक थ्रू इज़ ऑन द होराइजन, द पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन इज़ एंडिंग and new opportunities and achievements are coming. Decisions. You are at a critical decision point in your life. Making a clear and confident choice will lead to positive outcome. So basically कहीं ना कहीं आपको ये आंसर मिल ही गया होगा थर्ड पार्टी रीडिंग शुरू करने से पहले टॉरियंस। करियर वाइज यू आर गोइंग टू बी वेरी गुड, कंफर्टेबल रहेंगे आप अप्रैल 2025 में। रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब बात की जाए आपके लव लाइफ में, कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक चुनाव करना पड़ेगा, एक डिसीजन मेक करना पड़ेगा। क्या सही है, क्या गलत है, आप अपने आप से पूछिए। कहीं ना कहीं आप जानते हैं। रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करते हुए अंतरात्मा की बात सुनिए एंड टेक द राइट डिसीजन। ये डिसीजन काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन बनाना आपको पड़ेगा ही। दैट इज़ ओवरऑल गोइंग टू बी गुड फॉर योर फ्यूचर। इट्स अ गाइडेंस, टैरो एंड ओरेकल इज़ ऑलवेज अ गाइडेंस। सो आपकी फ्री विल रहेगी, आपके पर्सन की फ्री विल रहेगी। जितना आपको लगे एज अ गाइडेंस लेना चाहिए लीजिए, लेना ना लेना बाकी आपके ऊपर है। थर्ड पार्टी एनर्जी फॉर माई टॉरियंस। प्लीज शो मी द करेंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन माई टॉरियंस आर डीलिंग इन थर्ड पार्टी। प्लीज शो मी, प्लीज शो मी द पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। हैंगमैन, 5 of cups, ace of cups, bottom of the deck we got knight of cups reverse. Let's keep it here. Number 5, number 1, number 3, number 12, number 1 again could be important. एरीज, लियो, सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के अलावा व्हाट वी कैन हैव, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं। दे आर वेरी वेरी बॉसी नेचर। इनके हिसाब से अगर आप चीज़ें नहीं करेंगे, नहीं चलाएंगे रिश्ते को, तो झगड़ा हो जाता है अननेसेसरीली। छोटी छोटी बातों पे भी आप लोगों के बीच में मतभेद आ जाते हैं। वाइल आई एम रीडिंग दिस एनर्जीज, मेरा थ्रोट चक्र बार बार ब्लॉक हो रहा है। इस रिश्ते में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन ठीक से क्लियरली हो नहीं पाती है, जिसके वजह से भी कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। आपके पर्सन का थ्रोट चक्र क्लोज हो सकता है। वो अपने दिल की बात या फिर जो भी वो फील करते हैं ऑनेस्टली बताते नहीं हैं। एवरी टाइम आई एम हैविंग प्रॉब्लम टू स्पीक। आपके रिश्ते में अननेसेसरीली अगर वेट टाइम नज़र आ रहा है, आपको डिले नज़र आ रहे हैं, ये आपके पर्सन की तरफ से उनके मेंटालिटी लैक ऑफ करेज की वजह से कहीं ना कहीं ये है। इन्हें थर्ड पार्टी और आपके बीच में
चुनने का फैसला ही अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके छाती पे किसी ने पत्थर रख दिया हो। डेफिनेटली दे हैव फीलिंग फॉर यू, एस ऑफ कप्स, दे वांट टू ऑफर यू अपना इमोशनल कप, लेकिन कुड यू सी द थ्री ऑफ सॉर्ट्स, इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी एक तरफ अगर जाऊंगा तो मुझे दुख ही मिलेगा, इसलिए मुझे दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दिस थर्ड पार्टी कुड बी अ ह्यूमन बींग, कोई इंसान हो सकता है, कोई शादीशुदा है तो इनका पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स लवर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, इनका एडिक्शन, बैड हैबिट हो सकते हैं, पैसों के प्रति अति प्रेम, इमोशंस के प्रति थोड़ा कम लगाव, फ्रेंड्स सर्कल में भी कोई हो सकता है जो आपके और इनके बीच में भड़काता हो। जो भी है ये थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अटैच नज़र आ रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अटैच हैं ये। निर्णय लेने की जब बात आ रही है, डिसीजन की बात आ रही है, तो दे आर हैविंग अ बिग टाइम टेकिंग अ डिसीजन। ना थर्ड पार्टी को छोड़ते बन रहा है, ना आपको कम्प्लीटली कट करने में इनको बन रहा है। इसीलिए ये बहुत मूडी स्वभाव के हैं, क्योंकि वी हैव नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही मूडी हो जाते हैं, मेलोड्रामेटिक हो जाते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं रिश्ते में। कई बार आपको थोड़ा धमकी भी दे चुके होंगे कि अगर नहीं होता है तो ठीक है छोड़ दो, या फिर आई विल ब्रेकअप फ्रॉम यू। ये धमकी भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, कि आपको मूव ऑन, या खुद वो मूव ऑन हो जाएंगे इस रिश्ते को ख़त्म करके, अगर इसी अपने हिसाब से चीज़ें ये नहीं चला पाए रिश्ते में, या फिर आपने उनकी नहीं सुनी, या फिर आपने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, टोका टाकी की, तो ये आपको भी धमकी दे चुके होंगे कि ओके लेट्स ब्रेकअप। सीरियस कमिटमेंट मुझे फीलिंग्स में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है आने वाले टाइम पे। लेट्स सी मोर। व्हाट आर योर फीलिंग्स, लेट्स चेक दैट टॉरस पहले। व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर इस इंसान को लेके। प्लीज शो मी द फीलिंग्स, एनर्जी। हाई प्रीस्टेस, यस। क्लियर कट मैसेज आ रहा है, जो मैं अभी कह रही थी। आपका क्लियर कट मानना है, आपको ऐसा इंट्यूशन आते होंगे, सिक्स सेंस आपका कहता होगा, गट फीलिंग होगी कि आपके इंसान इस बंदे का या बंदी का जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पीठ पीछे भी कुछ है, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है, सॉलिड कनेक्शन है, जो आपके सामने इन्होंने पर्दा कर रखा है, आपके सामने लाया नहीं गया है। आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देख रही हैं या देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको ब्लैक एंड वाइट दिखा रहे हैं, कलरफुल चीज़ों को, रंगीन चीज़ों को छुपा के ही रखा हुआ है। लेकिन आपका गट फीलिंग कहता है कि समथिंग इज़ देयर, कुछ मिस्ट्री है। आपके पर्सन अपने सिचुएशन को, अपने लव लाइफ को बहुत मिस्ट्री बना के इन्होंने रख दिया है। आप शांत हैं, बहुत ही धैर्य मन से आप चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहस में आप नहीं पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन आपको डेफिनेटली लगता है कि आप एक शायद धोखे में रह रहे हैं, आपके पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं, आप एक ऑप्शन है सिर्फ इनके लिए, बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है यहाँ पे। एक ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं जो आपको कमिटमेंट देने में असमर्थ है। He is or she is somebody who is unable to commit to you. Honesty इनके साथ नहीं है, honesty इनके बीच में, इनके दिमाग में नहीं है according to you। आप फिर भी कोशिश करते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि एक दिन सब अच्छा होगा, एक दिन सब अच्छा होगा, लेकिन आपको लगता है कि आगे तो कुछ रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, सब कुछ अनक्लियर है, कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है इस रिश्ते का, कोई एक्शन ही नहीं है, विदाउट प्लान बस चले जा रहे हैं, जैसा चल रहा है चीज़ें चलाए जा रहे हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप में हैं, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली है टॉरस। आप चाहकर भी, देख कर भी, बूझ कर भी अपने रिश्ते से अलग नहीं हो पा रहे हैं, अपने पर्सन को भुला नहीं पा रहे हैं। नंबर 2, नंबर 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट। आप जानते हैं, आपको सब समझ आता है, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस एक नॉलेजेबल एनर्जी है, मतलब उसे सब पता है, उसके अंतरात्मा को सब पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्योंकि आपके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, तो आप कहीं ना कहीं जानकर बूझकर गलतियां कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। अटैचमेंट आपको इतनी ज़्यादा हो चुकी है इनसे। व्हाट इज़ द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन? प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन? व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? क्या है ब्लॉक? सी 2 ऑफ वॉन्ड्स आप में आया था, 3 ऑफ वॉन्ड्स इनमें आ गया है। देखिए क्या है ब्लॉकेज? क्लियर कट प्लान ना होना, आगे का कोई क्लियर रास्ता ना होना, कोई डिसीजन नहीं होना, मतलब कोई भी
आगे का वादा नहीं किया गया यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान कोई कमिटमेंट देखता नहीं है। शादी की अगर आप बात की जाए, शादी सॉलिड कमिटमेंट, ये इंसान राइट नाउ इस कंडीशन में नहीं है कि आपको वो प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर नॉट श्योर एट ऑल। आगे क्या होगा इनको खुद को नहीं पता। कमिटमेंट देने में तो फिलहाल क्लियर कट दे आर असमर्थ, अनकेपेबल है, इनकेपेबल है फिलहाल, दे आर नॉट केपेबल एट ऑल। इसकी वजह से डिलेज कर रहे हैं। अगर आप बात छेड़ते भी हैं शादी की, कमिटमेंट की, वॉट एवर कमिटमेंट मीन्स टू यू गाइज, ये बातों को टालते हैं आपके पर्सन घुमा फिरा के, या फिर बहस कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। दिस इज द ब्लॉकेज, क्लियर कट ब्लॉकेज। नंबर 4, नंबर 3 कुड बी इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द सी एनर्जी, देखिए आप पहले ही कार्ड गिर गए। अप्रैल के महीने में टॉरस थर्ड पार्टी, प्लीज शो मी द पॉसिबल आउटकम। अगेन आई एम रिपीटिंग, टैरो इज गाइडेंस मात्र है, फ्री विल आपकी रहेगी। क्या है आउटकम? आगे भी आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहेंगे, आपके पर्सन आपको कंफ्यूज करेंगे। ये रिश्ता कंफ्यूजन के दौर से ही गुजरेगा। किसी एक को निर्णय लेना पड़ेगा, एक राह चुननी पड़ेगी, लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी दिखाना कि नहीं मुझे आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जो है जैसा है चलने दो। दो धारी तलवार पे ही चलना पड़ेगा इस रिश्ते को। फिलहाल आने वाले टाइम पे देयर वुड बी अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे आप, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे आप। डिफ़िकल्ट चॉइसेस आपके सामने होंगी, आपको उनमें से एक को चुनना पड़ेगा। चीज़ें बहुत डिले होंगी, वेट टाइम बहुत ज़्यादा होगा, इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ खास रिश्ते में बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर कट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसी हैं वैसी चलते रहना पड़ेगा, जब तक कि एक कोई इंसान, आप या आपके पर्सन, कोई एक तलवार को ना चुन ले, किसी एक पर्सन को ना चुने, किसी एक एनर्जी को ना चुने कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। इसका सवाल का जवाब उनके पास होना चाहिए, या फिर आपको ढूंढना पड़ेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी मेंटल पीस, आपकी शांति, या फिर ये रिश्ता और ये टॉक्सिक बॉन्ड। So that's all my Taurus. If you like this third party reading, do support the channel. See you in the next video. Till then, God bless.